जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम हिस्ट्री के टॉप के 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और हमें कॉमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, इतिहास का पिता कहा जाता है। सही जवाब है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सही जवाब है सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं। सिंधु वासियों की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने 1825 में। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने 1825 में। प्रश्न नंबर 6, मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वातित चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। सबसे पहला पालतू जानवर। सही जवाब है कुत्ता। आपका प्रश्न नंबर 14 है, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता। सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा से। हड़प्पावासी लोहा को नहीं जानते थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन का रंग लाल था। चावल के साक्ष्य मिले लोथल एवं रंगपुर से। चावल के साक्ष्य मिले लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लखराना में। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लखराना में। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लखराना में, आपको ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या? अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानघर। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानघर। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की रचना कब हुई? गुप्त काल में। पुराणों की रचना कब हुई? गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता है लोहमर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता है लोहमर्ष एवं उग्रश्रवा। वेद तथा वेदांगों की संख्या है वेद 4 है और वेदांग 6 है। वेद तथा वेदांगों की संख्या वेद 4 है, वेदांग 6 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। प्रश्न नंबर 40, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। गद एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद।
गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अर्थवेद में। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अर्थवेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री या सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री सूर्य को। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अर्थवेद में। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अर्थवेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवार संतों ने। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र पुरंदर। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल है 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल है 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। प्राचीन विधि के निर्माता है मनु। प्राचीन विधि के निर्माता है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। पुस्तक मिथ्याक्षर के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। प्रश्न नंबर 61। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजनामा। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से। आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म सतन लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाई महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाई महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलारा कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलारा कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाई महाभिष्क्रमण। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाई महाभिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ। बुद्ध ग्रहण करने वाली बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महा प्रजापति गोमती। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गोमती थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिगम पिटक। बुद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। बुद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्व घोष। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्व घोष। आजीविक पंथ का प्रवर्तक है मखली घोषाल। आजीवक पद के प्रवर्तक हैं मखली घोषाल। हजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार 24वां तीर्थकार महावीर था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल थे। महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में हुए थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में हुए थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।